गेम में लंबी इनिंग्स खेलने का अलग ही मजा है, पर कॉर्पोरेट स्लेवरी में बिल्कुल नहीं। इसलिए जब अर्ली रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन अवेलेबल हो तो 60 तक फील्ड में क्यों डटे रहना। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 40 की उम्र में कैसे रिटायर हो सकते हो। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ पैसा बोलता है बाय कोटक 811। ऑनेस्टली रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती, इट्स जस्ट अ माइंडसेट दैट कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम। बट इस फाइनेंशियल फ्रीडम को स्कोर करने के लिए यू नीड लॉट्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें आपको अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटर्न्स सबको पिच में रखना पड़ता है। मगर कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और फाइनली कितना कॉर्पस चाहिए रिटायर होने के लिए, ये कैसे पता चलेगा। तो हालांकि ये काफी पर्सनलाइज्ड होता है, पर सिक्सर तभी पड़ता है जब आपके पास कम से कम इतनी सेविंग्स हो कि उस पर जितना एनुअल रिटर्न मिले वो आपकी एनुअल एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए इनफ हो। लेकिन हाँ, इन सब के बीच इन्फ्लेशन को नहीं भूलना। इन्फ्लेशन ऐसा टारगेट है जो कभी भी बढ़ सकता है, जैसे अभी ऑन एन एवरेज 6%, बट जरूरी नहीं कि 2 साल बाद भी यही हो। इसलिए आपके रिटायरमेंट कॉर्पस को हमेशा उसे चेज करना पड़ता है और इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा रेट पे ग्रो करना पड़ता है। अब मानो कि योर करंट एज इज 25 एंड यू वांट टू रिटायर एट 40। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 तक एंड योर मंथली लिविंग कॉस्ट इज अराउंड 35,000। आपके पास 15 साल है अपना रिटायरमेंट कॉर्पस कलेक्ट करने के लिए। अब अगर इन्फ्लेशन रेट मानो 6%, तो जब तक आप 40 के होंगे आपका मंथली एक्सपेंस 35,000 से अप्रॉक्स 85,000 हो जाएगा। अब इन्फ्लेशन रेट तो रुकेगा नहीं, वो तो 40 के बाद भी बढ़ता रहेगा। तो इन्फ्लेशन ग्रोथ कंसिडर करने पर आपका एनुअल एक्सपेंस पोस्ट रिटायरमेंट 10 लाख हो जाएगा। हेंस आपका कॉर्पस टिल द लास्ट डे ऑफ रिटायरमेंट विल बी 1.9 करोड़। सिंपली बोलूं तो आपके पास एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ एज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए। That offers an annual compound interest of 9% approximately. Only then you will be able to accumulate 1.9 crores in 15 years. पर हाँ, ये रिटायरमेंट कॉर्पस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है बेस्ड ऑन देयर मंथली एक्सपेंडिचर, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपेंसेस उतना ज्यादा कॉर्पस विल बी नीडेड। ये याद रखना कि द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर रिटायरमेंट कॉर्पस आर रेट ऑफ रिटर्न्स, इन्फ्लेशन ग्रोथ एंड ईयर्स टू बिल्ड द कॉर्पस। इन्हें कभी इग्नोर मत करना। और हाँ, रिटायरमेंट के बाद भी कीप योर मनी इन एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स यू बीट इन्फ्लेशन। अब आप ये रिटायरमेंट कॉर्पस कलेक्ट करने के लिए अलग अलग टाइप की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड्स या एनपीएस इसमें क्राउड्स फेवरेट माना जाता है। आफ्टर ऑल ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान भी है। प्रोविडेंट फंड ऑल्सो नोन एज पीएफ गवर्नमेंट बैक्ड होने के साथ साथ इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स भी देता है, पर हाँ, इसका रिटर्न काफी मॉडरेट होता है। फिर आता है एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इसके अंडर आप एफडीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट फंड्स एंड इक्विटी एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान यानी कि लंबी गेम का प्लेयर है, और हालांकि इसका लॉक इन पीरियड रिटायरमेंट एज यानी 65 तक माना जाता है, बट इन केस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट आप इसमें से प्री मैच्योर एग्जिट ले सकते हो। पर हाँ, आपका एनपीएस अकाउंट कम से कम 10 साल तक रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है, बट हाई रिवॉर्ड के साथ साथ हाई रिस्क भी आता है एंड रिटर्न मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली वेरी करता है। इन सब के अलावा आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर उसके प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से स्टडी करने के बाद ही। अब जैसे यू कांट एक्सपेक्ट वन प्लेयर टू बी द बेस्ट एट बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, सो यू हैव डिफरेंट प्लेयर्स फॉर ईच वन ऑफ देम। वैसे यू कांट पुट ऑल योर मनी इन वन टाइप ऑफ स्टॉक्स और फंड्स, क्योंकि अगर वो स्टॉक क्रैश हुआ तो आपका सारा पैसा आउट हो जाएगा। इसलिए यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स। तो जब भी आपको लगे कि आप क्रीज पर टिक चुके हो और अब आपका पैसा अपने आप ग्रो होता रहेगा विदाउट यू वर्किंग फॉर इट, तो समझो उस दिन आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई है और अब आप रिटायर होने के लिए रेडी हो। और एक सुपर बात बताऊं, रिटायरमेंट के बाद भी आप रेगुलर इनकम रिसीव कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स, एन्युटी प्लान्स या फिर एफडीज एंड सेविंग्स अकाउंट्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्ली रिटायरमेंट मुश्किल या टफ बिल्कुल नहीं है इफ यू स्ट्रेटेजाइज योर गेम परफेक्टली। तो एक बार अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग के हाइलाइट्स देख लें। अर्ली रिटायरमेंट का सिक्सर तभी पड़ेगा जब आपके रिटर्न्स आपके एनुअल एक्सपेंसेस को बेयर कर सके। और हाँ, कॉर्पस कैलकुलेट करते समय ईयर्स टू बिल्ड इट, रेट ऑफ रिटर्न्स और इन्फ्लेशन को कंसिडर करना ना भूलें, ताकि आपको मिल सकती है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पोस्ट रिटायरमेंट भी। अब इस कॉर्पस को रीच करने के लिए अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, एनपीएस, पीएफ, म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स। और तो और रिटायरमेंट के बाद भी आपको रेगुलर इनकम मिल सकती है थ्रू एसडब्ल्यूपी, सेविंग्स अकाउंट, एनएफडी। चलो, मेरी इनिंग्स आ गई, मैं तो चला।
If owning a house is your goal, then stay tuned for the next episode of Paisa Bolta Hai. To know more, subscribe to Kotak 811 now.